नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के आंगन में देवताओं ने मनाई देव दीपावली। असंख्य दीपों की रोशनी से जगमग हुई काशी। देव दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की जलविहार की सजी झांकी। देव दीपावली पर जल पुलिस के सामने सभी नियमों को ताक पर रखकर हुआ नौका संचालन। और नगर निगम द्वारा देव दीपावली पर साफ सफाई की व्यवस्था रही दुरुस्त। और अब खबरें विस्तार से। काशी के आंगन में देवताओं ने देव दीपावली मनाई। असंख्य दीपों की रोशनी से पूरी काशी की अद्भुत छटा रही। देश विदेश के नागरिकों के साथ 70 देशों के राजदूत और डेलीगेट्स इसके साक्षी बने। देवताओं की दिव्यलोक में देव दीपावली की छटा कैसी रही होगी, ये तो देवता और ऋषि मुनि ही जाने। लेकिन देवाधिदेव महादेव की काशी के घाटों पर सोमवार की सांझ की बेला में कार्तिक पूर्णिमा पर जब 21 लाख दीप एक साथ जले तो यहाँ भी देवलोक सा दृश्य लगा। कार्तिक मास की आखिरी सांझ में अद्भुत अलौकिक अनुपम छटा देख इस पल के साक्षी बने लोगों का रोम रोम पुलकित हो उठा। मान्यता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। ऐसी ही काशी के आंगन में देवताओं ने सोमवार को देव दीपावली मनाई। इसके साक्षी देश विदेश के आम नागरिकों के साथ ही 70 देशों के राजदूत, 150 डेलीगेट्स और उनके परिवारजन बने। देव दीपावली पर काशी नगरी में लगभग 21 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। काशी के चंद्राकार घाटों पर ही 12 लाख से अधिक दीप जलाए गए। इसमें 1 लाख दीप गाय के गोबर से बने थे। दीप पश्चिमी तट घाटों पर और पूर्वी तट की रेत पर जलाए गए थे। काशी के कुंडों, सरोवरों, गंगा, गोमती तट पर स्थित मार्कंडे महादेव, वरुणा नदी के शास्त्रीय घाट आदि स्थानों को लाखों दियों से जगमग किया गया। देव दीपावली पर सरकार की ओर से 12 स्वयंसेवी संस्था और जन सहभागिता से कुल 21 लाख से अधिक दीपों से काशी रोशन हुई। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इतनी बड़ी संख्या में कई देशों के राजनायकों ने इस अलौकिक, अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण को अपनी आंखों के सामने देख खुद को गौरवान्वित महसूस किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वर्ष से देव दीपावली को प्रांतीय मेले का दर्जा दे चुकी है। इससे देव दीपावली की आभा पूरी दुनिया में फैल रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से देव दीपावली पर पहला दीपक जलाकर न सिर्फ इसका शुभारंभ किया गया बल्कि देवताओं का स्वागत भी हुआ। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में सोमवार की गोधूली बेला में भव्य देव दीपावली मनाई गई। सूर्यास्त के साथ ही उत्तर वाहिनी जाह्नवी के तट पर लाखों दीपों ने अद्भुत और अलौकिक छटा बिखेरी। काशी के धनुषाकार 85 घाटों पर मानो आकाश गंगा के सितारे उतर आए हों। पूरी काशी दीपों की रोशनी में नहाई दिख रही थी। सभी घाटों पर शंखनाद, भव्य महाआरती और घंट घड़ियालों की ध्वनि से काशी की धरती पर देवताओं का स्वागत हुआ। काशी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो और गंगा पार क्रैकर शो का अद्भुत नजारा दिखा। योगी सरकार देव दीपावली को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेहमानों का स्वागत किया और इनके साथ क्रूज पर सवार होकर देव दीपावली की अद्भुत छटा भी देखी। देव दीपावली पर काशी के घाटों की श्रृंखला अलग अलग रंग बिखेरती रही। कहीं लेजर शो का आयोजन हुआ तो गंगा पार रेत पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर शो का देशी और विदेशी सैलानियों ने आनंद लिया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद के साथ आध्यात्मिकता व सामाजिकता की भी झलक दिखी। दशाश्वमेध घाट की महाआरती रामलला को समर्पित रही। भक्तों को यहां रामलला व राम मंदिर की झलक देखने को मिली।
दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत के अमर वीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया गया। 21 अर्चक व 51 देव कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की पूजा और आरती की। ये नारी शक्ति का संदेश भी देती रही। काशी के घाटों पर एक साथ 12 लाख दियों के प्रज्वलित होने से अलौकिक समा तो बंधा ही, साथ ही चेत सिंह घाट पर साउंड एंड लाइट शो विद प्रोजेक्शन शो के माध्यम से पौराणिक काशी और भगवान शिव के चित्रात्मक जानकारी सुनकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। देव दीपावली पर काशी के सभी मंदिरों घाटों पर फसाड लाइट, सड़क के विद्युत खंभों को भी आकर्षक तिरंगे स्पाइरल झालरों से सजाया गया। काशी विश्वनाथ धाम के सामने गंगा पार रेत पर ग्रीन आतिशबाजी का भी लोगों ने जमकर आनंद लिया। इसके अलावा शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर घाटों पर महाआरती का सजीव प्रसारण किया गया। देव दीपावली पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों को 8 जोन, 11 सेक्टर और 32 सब सेक्टर में बांटा गया। देव दीपावली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र, रविन्द्र जायसवाल आदि भी इस अद्भुत पल में श्रद्धा निवेदित करने पहुंचे। वहीं गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से दुग्धाभिषेक के साथ ही मां गंगा को दीपों का चंद्रहार पहनाया गया। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मां गंगा को स्वरांजलि अर्पित की। समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमन दुबे के संयोजन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, महापौर अशोक तिवारी आदि विशिष्ट अतिथियों ने मां गंगा का 108 लीटर दूध से अभिषेक किया। 108 किलो फूल से मां गंगा के 108 किलो की अष्टधातु की प्रतिमा का विशिष्ट श्रृंगार भी आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं 80 घाट का भी नजारा अद्भुत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देव दीपावली पर 70 देशों के राजदूत के साथ 150 विदेशी डेलीगेट्स के साथ 10 लाख से ज्यादा पर्यटक देश विदेश से काशी की देव दीपावली देखने काशी पहुंचे। इसी कड़ी में इटली की मोनिका से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोगों का 90 लोगों का ग्रुप देश के अलग अलग कोनों से आया है। वहीं ओलंपिक संघ लखनऊ से आए दीपक शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं पहली बार देव दीपावली देखने वाराणसी आया हूं। जैसा सुना था उससे ज्यादा मनमोहक दृश्य मैंने देखा है। वहीं पसमांदा समाज जिला मंत्री अनवर अंसारी ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काशी में आज भगवान शंकर स्वयं उतर आए हैं। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए बिहार के मूल निवासी शुभम भारद्वाज ने बताया कि 2 बार से देव दीपावली देखने आ रहा हूं। इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। इस बार भीड़ भी बहुत अधिक है। वहीं नमो घाट का भी नजारा अद्भुत रहा। वहां भी सैकड़ों दीप जलाए गए और लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। टिमटिमाती रोशनी में काशी के नमो घाट का नजारा देख सभी आकर्षित हुए। वहां मौजूद सभी लोग इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए भी आतुर नजर आए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, गंगा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, गंगा देखिए, ये काशी है। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है।
देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहां के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। देव दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की जल विहार की झांकी सजाई गई। नगर की सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था जनता हिताय समिति के तत्वावधान में प्राचीन देव दीपावली महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर माता लक्ष्मी का जल विहार का भक्तगणों को दर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर 21,000 दीप प्रज्वलन से धार्मिक सरोवर एवं सभी क्षेत्रीय देवालयों को सजाया गया। वहीं भव्य मंच पर कवि सम्मेलन, विद्यालयों के बच्चों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, गायन वादन, नृत्य की देर रात तक त्रिवेणी बही, जिसके कारण दर्शकगण भाव विभोर हो गए। तत्पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा करने वाले सम्मानित विभूतियों को काशी गौरव रत्न एवं काशी भूषण रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ साहित्यकार, फिल्म निर्माता एवं विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजाराम शुक्ल सहित सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। जनता हिताय समिति द्वारा आयोजित प्राचीन लक्ष्मी कुंड देव दीपावली महोत्सव के आयोजन पर संस्था के द्वारा सफल आयोजन की प्रशंसा की गई। समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कुंड में श्रमदान व लोगों को जागरूक किया गया। किया है आकांक्षा गुप्ता इसी कड़ी में चक्रवर्ती जी आप उपस्थित हो। सुमिता चक्रवर्ती जी, आकाश गुप्ता जी, चाहूंगा आप जाएं और अपना सम्मान। देव दीपावली पर जल पुलिस के सामने सभी नियमों को ताक पर रखकर नौका संचालन होता रहा। देव दिवाली पर नियम को धता बताते हुए जल पुलिस के सामने सारे मानकों को ताक पर रखकर नौका का संचालन होता रहा। बता दें कि देव दीपावली के पूर्व नाविकों के साथ बैठक करके उन्हें ये हिदायत दी गई थी कि किसी भी नाव में क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जाएगा और उतने ही लोगों को बिठाया जाएगा जितनी लाइफ जैकेट नाव में है। इसके बावजूद शिवाला घाट पर नाविक सारे नियम ताक पर रखकर नौका का संचालन करते दिखे। नगर निगम द्वारा देव दीपावली पर साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रही। देव दीपावली पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद दिखे। अर्चना विश्वकर्मा नगर निगम वाराणसी में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से बात करने पर उन्होंने बताया कि सबसे चैलेंजिंग रहा, सुबह से ही नहान चालू हो गया था और हमारे अधिकारी और कर्मचारी सुबह से ही घाटों की सफाई में एवं सीढ़ियों की धुलाई में लगे रहे। दोपहर में हम लोगों ने अपने अंडर में आने वाले 28 घाटों को एकदम चमका दिया था। दोपहर से ही देश विदेश के सैलानियों के आने का क्रम चालू हो गया था, जिसको देखते हुए सभी घाटों पर नगर निगम
के सभी लोग मुस्तैद रहे। घाट को प्रॉपर सफाई की जाती रही और रात में दीपों को हटाने और साफ सफाई का काम शुरू हो गया था। आज हम लोगों ने माला, फूल और सीढ़ियों की सफाई करवा दी है। यहाँ पर मैं भेलूपुर सब जोन में हूँ। मेरे कार्य क्षेत्र में 28 घाट हैं जिनकी सफाई व्यवस्था मेरे द्वारा देखी जा रही है, पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। देव दीपावली के दृष्टिगत हम लोग लगातार छठ के पहले से ही विशेष सफाई तीनों शिफ्टों में घाटों पे करा रहे थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देव दीपावली बहुत ही भव्य, मतलब एक तरह से आप ये समझिए यहाँ की देव दीपावली विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है। तो उसको देखते हुए और स्वच्छता को बराबर बनाए रखने के लिए बराबर हमारे कर्मचारियों ने 3 शिफ्ट में काम किया। और यहाँ पर जो भीड़ थी देव दीपावली पर्व के टाइम पे, जो भीड़ थी वह मतलब काफ़ी चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए कि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का नहान भी था, उसमें बराबर लोग आ भी रहे थे। उस मतलब भीड़ में सफाई व्यवस्था को मेंटेन करना, फिर घाटों पे दिए लगने से पहले हमको घाट पूरा, मतलब सीढ़ियाँ ये सब हमको पूरा प्रॉपर साफ़ करना, घाटों की सीढ़ियों की हम लोगों ने धुलाई भी कराई। और यहाँ पर जब दिए लगने के बाद रात में ही हमारे जो नाइट स्वीपिंग के जो कर्मचारी हैं उनको लगा के सारे दियों को रात में ही हम लोगों ने साफ करवा दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाना अंतर्गत फुलवरिया में हुई मारपीट मामले में कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने गुहार लगाई। कैंट थाना अंतर्गत फुलवरिया में दीपावली के दिन कुछ मनबड़ युवकों ने दिलीप नामक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई कर उसे घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए थे। संदर्भ में पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। दिलीप ने बताया कि मैं दिवाली की रात 9 बजे अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा था, तभी कुछ युवक घर के पास नशे में जुआ खेलते दिखाई दिए, जिन्हें मैंने मना किया, जिस पर उन लोगों ने मुझे बुरी तरह मारा और बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे मेरा सर फट गया। इसके बाद भी वे लोग अक्सर मेरे घर आकर धमकी दे रहे हैं, जिसकी शिकायत थाने पर, पीएमओ कार्यालय पर, विधायक सौरभ श्रीवास्तव से भी लिखित की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे घर दिवाली वाले दिन कुछ जुआरी सब खेल रहे थे, जुआ खाली मना करने गए कि भैया साल भर के त्यौहार हंसी खुशी बनाइए, इतने पे सब मारना चालू कर दिए और फिर मारे। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो 4-5 दिन रोज़ सब आ रहे, फिर परसों भी आके सब धमकी उमकी दिए, लेकिन पुलिस थाने में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खाली एक NCR हमको लिख के दे दिए, फिर विधायक जी के पास गए, फिर कचहरी में गए, अभी तक कोई चतवा नहीं। सब लोग धमकी पे धमकी दे रहे हैं, सब लड़के। हमको कुछ मदद कीजिए। कौन कौन लड़के हैं? नाम है सर, इसमें लेटर में है, इस लेटर में लिखा हुआ है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम दिलीप कुमार बिंद, उनका नाम है गोलू। आप अपना लेटर से बताइए। गोलू उप शुभम, पिता का नाम सुभाष, मोनू उप पिता का नाम बबून मिस्त्री, राजन स्वर्गीय काशी, रवि नंदू सरोज और रोहित अतीश सरोज। मारने वाले में गोलू और रवि रोहित अतीश सरोज है और धमकी देने वाले मोनू और राजन हैं। क्या कहते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि अभी तोके मर ले, अभी तोरे भैयों के मारा।
अब काहे मारेंगे ये नहीं हमको पता चला, कौन सा ऐसा दुश्मनी है क्या है कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। थाने में आपने तहरीर दी? जी तहरीर तो हमारा पूरा मेडिकल वेडिकल सब पूरे थाने वाले ही करवाए हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? बस वो खाली बस धम कहते हैं कि बेटा तो हम लोग पूरा प्रशासन तुम्हारे साथ है, उन लोग को गाली उली दे के उन लोग को खाली उसका कर देते हैं, फिर जाओ बेटा हम लोग देख लेते हैं। और लोग पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक तो कुछ नहीं, खाली दफ्तर लगाते हैं। न्याय के लिखने के बाद भी पुलिस क्या कहती है? अब खाली बस वो तो लेकर लेटर जेबा में अपने डाल लिए वो, फिर क्या किए क्या नहीं। अब तो अभी तक तो इतना दिन हो गया। जिसकी वजह से आपका परिवार डरा है, बताइए। मम्मी में हम लोग खुद ही घर जमीन सोच रहे हैं कि बेच के कहीं और ले सबसे अच्छा रहे। रोज रोज के पंचायत से अच्छा बिना कारण का, तो इससे अच्छा कि हटी जाए। कहाँ सूचना आपने दी? हम सूचना दिए हैं थाने पे, तो पहले ही दिन जब हमारा था तभी गए थे, फिर उसके बाद हम कार्यालय में गए थे, फिर कचहरी PM कार्यालय और फिर सौरभ श्रीवास्तव भैया के गए थे और फिर कचहरी में। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में मां का अन्नकूट श्रृंगार किया गया। दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देव दीपावली के अवसर पर अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग माता रानी को चढ़ाया गया। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाकर विशेष पूजन अर्चन किया गया। बड़ी संख्या में जय जयकार के बीच पहुंचकर दरबार में भक्तों ने मत्था टेका। भक्तों में मंदिर परिवार द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर महंत राजेश्वर सागरकर, मंगलनाथ सागरकर, गोरखनाथ सागरकर, दिव्या सागरकर सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। ऐसा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, इसको देव दिवाली भी कहते हैं और पूर्णिमा भी है। इस दिन भगवती का भव्य अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम भया है। ये अन्नकूट महोत्सव प्रातः काल से ही शुरू भया है और इसमें सभी प्रकार का व्यंजन भोग, मतलब 56 प्रकार का व्यंजन जितना भी है भगवती के सामने नैवेद्य रखा गया है। और इसके बाद भगवती का श्रृंगार होने के बाद नैवेद्य लगाने के बाद महाआरती की गई है भगवती की। और महाआरती करने के बाद सभी भगवत जितने भी भक्त दर्शनार्थी आ रहे हैं माई के दरबार में माथा टेक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। ऐसी मन में कामना ले रहे कि माता जो भी हमारे मन में कामना हो, जो भी कल्याण हो हमारा करिए, हमारे परिवार को कुशल रखिए, क्योंकि इस समय परेशान मनुष्य स्वास्थ्य से परेशान ज्यादा है। इसलिए सभी भक्त जितने भी आ रहे हैं माथा यही टेक रहे हैं कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद हमको दिलाइए भगवती से कि शरीर की आरोग्यता बनी रहे और परिवार में स्वस्थ रहे। तो हम यही भगवती की कृपा से सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसाद भी दे रहे हैं माता का 56 भोग में से कि सबका कल्याण हो और शरीर से आरोग्यता बनी रहे। गंगानगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में देव दीपावली महोत्सव आयोजित हुआ। गंगानगर कॉलोनी परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन विविध प्रसंग के वर्णन के साथ ही देव दीपावली महोत्सव का आयोजन हुआ। कथा का आयोजन टिकरी सराय डंगरी गंगानगर कॉलोनी में हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ के पूजन के पश्चात विविध प्रसंग का वर्णन हुआ। इसके साथ ही देव दीपावली मनाते हुए कथा स्थल पर दीप जलाए गए। कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे ने बताया कि लोक कल्याणार्थ हेतु इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त इसमें पधार कर पुण्य के भागी बने। वहां जाने में लोगों को शर्म लगती है तो उसको अभाग्य ही कहा जाए, क्योंकि धन तो ये जो है वह भगवान के किसी कार्य का नहीं। इसीलिए तो भगवान कलयुग में मनुष्यों को दे दिए कि लो तुम इसी माया में तुम फंसे रहो, क्योंकि भगवान की पत्नी माया स्वयं अपने फंदे में जकड़ लेती है। अगर जिसको जकड़ ली तो कभी छूट नहीं सकता और छूट नहीं सकता, क्योंकि कली युग उसकी बुद्धि को विकृत कर दिया है, बिगाड़ कर दिया है। तो प्रयास ऐसा करो कि जीव वन इतना सुंदर मिला है तो व्यर्थ में गवाने के लिए नहीं, खा पी कर सोने के लिए। प्रभु
ताली से स्वागत करें सभी लोग मिलकर के। बड़े ही वृद्ध जो यहाँ भागवत कथा चल रही है, वहाँ इस कथा मंडप में समस्त भक्तगण लोग आज द्वितीय दिवस में आए और आज का समय जो कहते हैं कि देवताओं लोगों की दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। आज मेरे कॉलोनी, इस कॉलोनी जो गंगानगर की कॉलोनी है, वहाँ 200-300 माताएं दीप प्रज्वलित की और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही आज जो भगवान सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, सुखदेव जी महाराज के जन्म के तत्पश्चात भगवान नारद जी को जो श्राप लगा था उससे मुक्त होकर भगवान नारद जी स्वयं वेदव्यास जी के को भागवत रूपी चतुर्थ दान दिए, जिसका निर्माण स्वरूप 4 श्लोकों से वेदव्यास जी 18,000 श्लोकों का निर्माण किए और सारी माताएं हर्षो उल्लास के साथ इस कथा को श्रवण की और साथ आज कथा के विश्राम में राजा परीक्षित को श्राप लगा, जिसके कारण सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास पहुँचते हैं। श्री भगवत भागवत अमृत रूपी कथा का पान कराने के लिए वहीं से कथा का विराम हुआ। आज देव दीपावली भी है जी, आज क्या खास है कि लोग दिया जलाते हैं? आज देव दीपावली इसलिए है कि हम लोगों की दीपावली पहले आ जाती है और देवता कहते हैं कि तुलसी का विवाह एकादशी पे हुआ था, जिसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। और उसके बाद जब देवता लोग का विवाह देवता का हुआ, हमारे भगवान विष्णु का विवाह हुआ और इसके बाद जो है सभी देवताओं में एक हर्ष उल्लास उत्पन्न हुआ, जिसके बाद में भगवान के लोगों ने भी दीप प्रज्वलित करके देवता लोग उत्सव मनाना प्रारंभ किए। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस कार्तिक पूर्णिमा में लोग उत्साह के साथ देवताओं के साथ, हमारी भूमि भी इसी तरह से तपोभूमि है और इसी तरह से ज्वाला की तरह जगमगाती हुई मेरी काशी दिखाई पड़ती है जो है। रविदास घाट पर गंगा मित्रों ने डॉल्फिन बचाओ रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। देव दीपावली के भव्य कार्यक्रम में रविदास घाट पर धर्मेंद्र कुमार पटेल, गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर, महामना मालवीय शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयोजन में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन बचाओ जागरूकता अभियान के तहत रविदास घाट पर 100 फीट की डॉल्फिन की रंगोली बनाई गई। सेफ डॉल्फिन अभियान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व बीएचयू के करीब 20 छात्राओं ने अपने हुनर को दिखाते हुए डॉल्फिन को बनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सी शेखर, व्यवस्थापक मालवीय गंगा शोध केंद्र बीएचयू, विशिष्ट अतिथि प्रभु नारायण सिंह, चेयरमैन टू वैली, हेमलता पटेल, अध्यक्ष सूर्य संस्कृति उपस्थित रहे। रंगोली मेकिंग के अवसर पर अतिथियों द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र, मेडल व नगद पुरस्कार दिया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा डॉल्फिन रंगोली को प्रकाशमय दीपकों से सजाकर जगमग किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों व गंगा मित्रों द्वारा घाट पर आए हुए सभी दर्शनार्थियों को स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, सेफ डॉल्फिन जागरूकता अभियान से अवगत कराया गया। उसको वाइट मिलेगा।
काशी के महापर्व देव दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे रविदास घाट पर, वाराणसी गंगा घाट के किनारे रविदास घाट पर एक बहुत बड़ा रंगोली आयोजन किया गया था, जिसमें डॉल्फिन बचाओ के लिए, डॉल्फिन बचाओ अभियान के लिए मनाया गया था। दीपोत्सव किया गया, दीप जलाया गया, जिसमें पूरी तरह हमारी ट्रू वैली स्पॉन्सर जो है हर तरीके से सहयोग की है और इस पूरे प्रोग्राम का स्पॉन्सर जो है ट्रू वैली है। वो ट्रू वैली जो ट्रेडिंग मार्केट में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रही है और लोगों को अच्छा मुनाफा के साथ एक बहुत ही इन्वेस्ट को अच्छे ग्रोथ रेट पर लोगों को दे रही है। उसके संस्थापक श्री प्रभु नारायण सिंह और जो फाइनेंशियल पार्ट को देखते हैं अनूप कुमार मिलकर ने एक बहुत बड़ी संस्था ट्रू वैली बनाए हैं और ये ग्रोथ कर रही है, जो कि देव दीपावली के शुभ अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता कराई है। उनको हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के आंगन में देवताओं ने मनाई देव दीपावली, असंख्य दीपों की रोशनी से जगमग हुई काशी। देव दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की जलविहार की सजी झांकी। देव दीपावली पर जल पुलिस के सामने सभी नियमों को ताक पर रखकर हुआ नौका संचालन। और नगर निगम द्वारा देव दीपावली पर साफ सफाई की व्यवस्था रही दुरुस्त। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।